हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले सल्तनत काल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। किसी भी एग्जाम की बात किया जाए तो इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों वो 2 नंबर हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं दोस्तों आप सभी को इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के इन तक अगर आप बने रहते हैं तो सारे जितने पीछे बोर्ड पर लिखे हुए सारी कहानी जो दिख रहे हैं आप सभी माइंड में मैं घुसाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि हम इस वीडियो में बात करने वाले सल्तनत काल यानी कि गुलाम वंश के संस्थापन कौन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, रजिया सुल्तान कौन थी, इसी सारे प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो में सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करें। तो बात करते हैं दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक गुलाम वंश, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों गुलाम वंश, ठीक है ना। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहीं से एक प्रश्न बन गया कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि 1206 ईस्वी में इसके संस्थापक यानी कि स्थापना किया गया था किसका, गुलाम वंश के, ठीक है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, यानी कि पूछा जा सकता है कि जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। क्या थी दोस्तों, लाहौर थी, ठीक है ना। इसने अपना राज्याभिषेक 24 जुलाई 1206 में करवाया। इसने अपना राज्याभिषेक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे काम किया दोस्तों, जैसे कुतुब मीनार का नींव डाला था इसने। ये कुतुब मीनार ये क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। इसने बहुत सारे काम को, अच्छे काम को किया दोस्तों, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राज्याभिषेक की बात की, यानी कब इसने गद्दी को प्राप्त किया। भैया गद्दी के बिना कोई किसी को रह नहीं सकता, तो इसने बहुत जल्दी गद्दी को प्राप्त करना चाहा। तो इसने कब गद्दी को प्राप्त किया, तो 24 जुलाई 1206 में अपनी गद्दी को इसने राज्याभिषेक करवा लिया, यानी गद्दी को अपना प्राप्त कर लिया, ठीक है। कुतुब मीनार का इसने नींव डाली थी, सिर्फ नींव डाली थी, इस पर चर्चा किया था, इसको बात उभरा था कि कुतुब मीनार बनना चाहिए, लेकिन सारा जो पूरा करवाया था वो मैं बताने वाला हूं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना। इतना तो सिर्फ दोस्तों क्या किया था, इसने सिर्फ नींव डाली थी कि कुतुब मीनार का, ये सिर्फ क्या डाला था, नींव डाला था। दिल्ली में इसने दोस्तों, दिल्ली में अपनी राजधानी बात करें, दिल्ली में दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद नामक का एक इसी नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है ना दोस्तों। क्या क्या निर्माण करवाया देखिएगा, इसने दोस्तों एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके सेनापति जो था बख्तियार खिलजी दोस्तों, आधुनिक ये जो इनके जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, कौन था, बख्तियार खिलजी इसका सेना नायक था। कौन था दोस्तों, सेना नायक। इस बात को याद रखिएगा कि इसके सेना नायक कौन था, यानी कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसके सेना नायक कौन था, तो बख्तियार खिलजी था, जिसने क्या करा था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करवा दिया था, यानी कि उसको तोड़ फोड़ करवा दिया था। कौन, जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, उसको किसने करवाया था, ये बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वंस करवा दिया था, यानी कि तोड़फोड़ करवा दिया था उसको, ठीक है। ऐबक की मृत्यु 2010 में हो गई, यानी कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। इसे दान वाले व्यक्ति भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसने बहुत सारे दान दक्षिणा किया है, ठीक है। और इसकी मृत्यु दोस्तों 2010 में हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 2010 में हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, अभी आगे कहानी बहुत बाकी, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है ना। उसके उत्तराधिकारी दोस्तों आराम शाह। देखिए मैं सारे जो चीज़ है दोस्तों इस पर नोट करके क्यों लाए और क्यों इतना बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप सभी लूसेंट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लूसेंट पढ़ के आप सभी याद कर सकते हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट का जो निचोड़ होता है वो इसी वीडियो में मिलने वाला है। आप सभी को एक पॉइंट का जो निचोड़ होता है वो इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग फालतू चीज़ पढ़ने से क्या फायदा, तो इसमें समझा रहा हूँ मैं कि आप जो
सारे जो पॉइंट है वो एक एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को जैसे मैं नोट किया हूँ आप भी ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो नोट्स के लिए हमारे नीचे आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह बना। कौन था इसके उत्तराधिकारी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। कौन था दोस्तों, आराम शाह। अभी भैया आराम से आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक तो आया तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, यानी कि उसका न्यू डाला, लेकिन ये आराम से आया तो बहुत ही आराम किया। आराम करने में ससुरा 8 महीना इसने 8 महीना क्या किया, 8 महीना इसने शासक किया। भैया इसका नाम था आराम। अभी इसने सोचा कि हमको आराम करना तो कैसे आखिर करेगा तो इसने क्या किया दोस्तों कि इसने क्या किया 8 महीना तक शासक किया। और ये इसने क्या किया 8 महीना तक सिर्फ शासक किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने सिर्फ 8 महीने तक क्या किया था, शासक किया था, ठीक है। अभी इसकी हत्या कर दी गई क्योंकि ये भैया थोड़ा सा मतलब कि हटके था, थोड़ा बढ़िया शासक नहीं था, थोड़ा बढ़ियार नहीं था, ठीक है ना। ये आराम करते रहता था, तो इसका हत्या किसने कर दिया, इल्तुतमिश ने कर दिया। इल्तुतमिश वही इल्तुतमिश है जिसने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूरा एकदम विधिवत तरीके से करवाया था। इसने दोस्तों एका प्रणाली का शुरुआत किया था। कौन, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि आराम शाह शासक का हत्या किसने करवाया था, किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और 1211 में दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पे क्या किया दोस्तों, इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर 1211 में बैठ गया, क्योंकि भैया ये भी मर गया था, आराम शाह को भी मार दिया। उसके बाद भैया कुतुब मीनार तो अपने कुतुब मीनार करें, कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद ही मर गया था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कुतुब मीनार का निर्माण कौन कर रहा था दोस्तों, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, यानी कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि शुद्ध सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है ना। अब यह इल्तुतमिश की क्या किया दिया, हत्या कर दिया गया। कब कर दिया गया दोस्तों, तो अप्रैल 1236 में। 1236 में इसका क्या हो गया दोस्तों, हत्या, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कहते ना अप्रैल 1236 में, ठीक है। अप्रैल 1236 में जब इसकी हत्या हो जाती है, यानी कि जब ये मर जाता है, तो इसका उत्तराधिकारी देखो, पहले का क्या नियम था यार, पहले का जो नियम था कि जिसके पिताजी राजा हैं उसका बेटा भी क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन आज वो नियम नहीं है, पहले के नियम देखो। अब यहाँ पर क्या था कि अगर जो अयोग्य शासक है, ससुरा जिसको मतलब कि यार मतलब कुछ पढ़ने भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो भी शासक बन जाता था, क्योंकि उसके पिताजी शासक थे तो भी शासक बन जाता था। लेकिन ये गलत बात था, ठीक है ना। अभी देखिएगा गलत का नतीजा क्या मिलता है। तो उसके उत्तराधिकारी उसके बेटा का नाम क्या था, यानी कि इल्तुतमिश के बेटा का नाम रुकनुद्दीन फिरोज जो था, उसका उत्तराधिकारी यानी कि अगला शासक बना ये उसका बेटा रुकनुद्दीन। क्योंकि ये अयोग्य शासक था, इसको कुछ भी चलाने नहीं आता था, लेकिन ये भी फिर भी ये राजा बना, क्योंकि ये राजा का बेटा था। ये इसलिए इसे गद्दी से हटा करके, लेकिन इसकी माता का नाम था दोस्तों, क्या था, इसकी माता का नाम था तुरनकान शाह। इसकी माँ शाह तुरनकार के मतलब कि गंदे नियत के कारण से, गंदे नीतियों के कारण से, सोच विचार गलत से तुर्क के महाराजों ने, तुर्क के राजाओं ने क्या किया कि इसके रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके किसको बैठा दिया, तो बैठा दिया रजिया को। अब वही रजिया सुल्तान है दोस्तों, वही रजिया सुल्तान है जो पहली महिला शासिका है। ये क्वेश्चन तो आपसे पता होगा कि इतिहास में कई बार पूछा जा चुका है, कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान वो कौन सी, माने कि ये पूछा जाएगा कि पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, वो भी मुस्लिम महिला थी, ठीक है ना। रजिया बेगम को हटाकर, अब भैया देखो रजिया बेगम ने क्या किया कि रजिया बेगम जब आई अपने मतलब कि जब रुकनुद्दीन फिरोज को जब हटा दिया गया, तो रजिया सुल्तान आई। जब रजिया आई
तो इसने क्या किया कि एक तुर्क गैर तुर्क को एक पद ग्रहण करवा दिया, जिसे घोड़ा को सरदार कहा जाता है। तो उसने एक पद गैर तुर्क को दे दिया। तो भैया तुर्क वाले क्या किया, खिसिया गए कि आखिर हम लोगों ने इसको क्या किया, राजा बनाया, और ये हम लोगों में से न चूज करके किसी और को अल्लाह करके यहाँ पर काम दे रही है। तो उसने उसी बात पर तुर्क वाले ने इस पर गुस्सा करके इसको क्या कर दिया, बंदी बना दिया गया। और बंदी बना करके इसको दिल्ली के गद्दी से हटा करके किसको बना दिया गया, देखिए रजिया बेगम को हटा करके मुइजुद्दीन बादशाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। कि क्या किया गया कि रजिया सुल्तान एक गैर तुर्क जो था, एक व्यक्ति था, जिसे एक उपाधि धारण करवा दिया, और उसी उपाधि धारण करवाने की वजह से तुर्क वाले गुस्सा में आ गए कि हमने इसको गद्दी पर क्या बैठा दिया, ये हम लोगों से न काम करवा करके ये दूसरे देश के लोगों से बुला करके काम करवा रही है, और उसको अच्छा पद भी दिए। तो इसको क्या किया कि इसको हटा करके इसको कैद करवा कर रजिया सुल्तान को मुइजुद्दीन बादशाह को क्या किया कि उस गद्दी के ऊपर बैठा दिया। ठीक है ना। रजिया सुल्तान की शादी दोस्तों अल्तुदिनिया से हुआ था। रजिया बेगम की जो शादी थी अल्तुदिनिया से, जब इसकी शादी होगी ना, फिर भी रजिया सुल्तान एक बार प्रयास की थी कि हम वहाँ पे के गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है ना। तो इसकी जो मृत्यु थी दोस्तों, इसकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 में होगी। रजिया सुल्तान यानी कि रजिया बेगम की बात करें दोस्तों, तो इसकी मृत्यु, इनकी डेथ 13 अक्टूबर 1240 में हो गया। अभी इसका तो कहानी खत्म। उसके बाद आता है दोस्तों बादशाह मुइजुद्दीन। अब बादशाह मुइजुद्दीन भी था, लेकिन ये भी थोड़ा सा गलती काम कर रहा था। लेकिन भैया यहाँ पर जो था वो कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने दोस्तों इसको मार करके बादशाह को भी बंदी बना करके कैसी भी एक रणनीति ला करके अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में इसने फिर गद्दी को चेंज कर दिया। यानी कि यहाँ पर दोस्तों गद्दी ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो फिर इसको गद्दी को चेंज करके, लेकिन अब भैया इसने तो इसको खत्म करके गद्दी तो ले लिया, लेकिन शेर का भी सवा शेर होता है ना। उसके बाद कौन आता है, बलबन आता है। अब बलबन आता है, और बलबन के षड्यंत्र यानी कि षड्यंत्र से कोई बच नहीं पाता है। अब ये ऐसा षड्यंत्र रचा कि अलाउद्दीन मसूद के स्थान पर नासिरुद्दीन मसूद को राज्याभिषेक करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि जब इसको नासिरुद्दीन मसूद को अलाउद्दीन खिलजी की जगह पे इसको जब बैठा दिया, इसको नीचे दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, इसको नासिरुद्दीन मसूद को बैठाया, तो इसकी एक पुत्री थी, और इसी पुत्री की शादी इसी नासिरुद्दीन से करवा दिया। ये इतना चालाक था कि अपनी बेटी की शादी मतलब कि इससे करवाने के लिए इसको क्या बना दिया, एक षड्यंत्र रच करके क्या किया कि अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा करके अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन शाह के साथ क्या किया, करवा दिया। ठीक है ना। उसके बाद आता है बलबन भी एक बहुत बड़ा राजा था दोस्तों। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के दिल्ली की जब इसने दोस्तों बलबन जो था वो जब दिल्ली के शासन बैठा, तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने मंगोलों से दिल्ली को बचाया था। जब मंगोलों ने आक्रमण दिल्ली पर किया था तो उसमें इसने बचाया था। तो उसी से में नासिरुद्दीन ने उसे एक उपाधि धारण करवाए थे। उस उपाधि का नाम क्या दोस्तों, क्या किया दोस्तों, इसको नासिरुद्दीन बलबन को अंगुल खा की उपाधि, अगुल ये मोस्ट है दोस्तों, लूग खा की उपाधि धारण करवाया। बलबन के दरबार में दोस्तों फारसी प्रसिद्ध कवि रहते थे। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का इतिहास। तो आप सभी को एक बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देख लीजिए, 2 बार नहीं आता है 3 बार देख लीजिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो गाँव देहात में लोग रहते हैं जिसको ऐसा कंटेंट नहीं पहुँच पाता है, उनको भी फ्री वाला वीडियो उनके पास ज़रूर पहुँचे। आप सभी के एक शेयर से अगर किसी का भला होता है तो ऐसा काम जरूर कीजिएगा आप सभी। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों गुलाम वंश, और गुलाम वंश के साथ साथ सल्तनत काल भी आज हम लोग खत्म नहीं किए। अभी तो हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे, अब पढ़ने वाले खिलजी वंश। तो खिलजी वंश दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप सभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है, कैसे नहीं लगता है, और किस कंटेंट पर काम किया जाए, तो आप सभी के लिए बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।